आज हम बात करने वाले हैं तुलुनाड के एक ऐसे पावरफुल रिचुअल के बारे में जिसे कहते हैं कोला। ये कोई सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक कनेक्शन है इंसान और दैव के बीच। सबसे पहले बता दूं, तुलुनाड कर्नाटका के कोस्टल रीजन में आता है, स्पेशली मैंगलोर और उडुपी। यहाँ की लैंग्वेज है तुलु और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात है दैव की आराधना। लोग यहाँ देवी देवताओं के साथ दैव को भी पूजते हैं, जो प्रोटेक्टर माना जाता है विलेज के, फैमिलीज के और नेचर के। कोला एक सीक्रेट रिचुअल है जहाँ एक इंसान को दैव का मीडियम माना जाता है और वो कुछ समय के लिए दैव का रूप धारण करते हैं। इस रिचुअल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फेथ। माना जाता है कि कोला के दौरान दैव खुद आकर लोगों से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है जटिंग दैव की आराधना से। इसमें सिर्फ पूजा होता है, कोई अलग रिचुअल नहीं होता। ये लगभग आधा घंटा चलता है, जहाँ सब कुछ बहुत श्रद्धा के साथ किया जाता है। ये पूजा सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन करते हैं, जहाँ दैव को बुलाया जाता है और उनकी आराधना की जाती है। अभी जो आपने देखा उसे शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ये चामुंडी अम्मा और गुलिगा दैव का कोला है। तुलुनाड में हर दैव की एक अपनी पहचान और कहानी होती है और चामुंडी अम्मा को शक्ति के रूप में माना जाता है। कहानियों के हिसाब से वो हमेशा से बुराई के खिलाफ खड़ी रही है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। उनकी प्रेजेंस को बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन साथ ही उन्हें एक माँ के रूप में भी देखा जाता है, जो डांट भी सकती है लेकिन हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखती है। और शायद इसीलिए लोग उन्हें सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि अपनी रक्षा करने वाली माँ के रूप में भी मानते हैं। जबकि गुलिगा दैव को एक पावरफुल प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाता है। लोग सच में बिलीव करते हैं इस वक्त दैव वहाँ प्रेजेंट होते हैं। पूरे कोला के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है ट्रस्ट, और शायद इसीलिए लोग यहाँ बार बार आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात यहाँ सुनी जाती है। जब कोला होता है तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, सवाल लेकर आते हैं और ये मानते हैं कि उन्हें यही से जवाब मिलता है। अब जो आप देख रहे हो वो पंजुर्ली दैव और गुलिगा दैव है। पंजुर्ली दैव को वराह रूप में माना जाता है, यानी एक ऐसा रूप जो जमीन और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कहानियों के हिसाब से पंजुर्ली एक पवित्र शक्ति के रूप में आए थे, जो खेत, जंगल या पूरे गांव की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि जब लोग या राजा जमीन के साथ अन्याय करते थे या प्रकृति का सम्मान नहीं करते थे, तब पंजुर्ली दैव उन्हें रोकने के लिए प्रकट होते थे। उनका रूप शांत भी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बहुत पावरफुल भी माना जाता है। अब बात करते हैं गुलिगा दैव की। गुलिगा दैव को एक ऐसा रक्षक के रूप में देखा जाता है जो सच के साथ खड़े रहते हैं। कहानियों में आता है कि गुलिगा दैव लोगों के बीच आकर उनके सवालों का जवाब देते हैं, और पंजुर्ली दैव और गुलिगा दैव साथ में आते हैं तो लोग और भी ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये वो पल होता है जहाँ लोग उनसे सीधे बात करते हैं, अपने सवाल रखते हैं और यहीं से उन्हें जवाब मिलने की उम्मीद होती है।
पिछले कुछ सालों में स्पेशली कांतारा मूवी के बाद लोगों ने तुलुनाड के कोला को नोटिस करना स्टार्ट किया है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के लोग भी अब इसके बारे में जानते हैं। इनफैक्ट और भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और सच बोलो, ये देखकर अच्छा लगता है। लेकिन एक बात है जो शायद सबको समझ नहीं आती। ये कोई 5 साल या 10 साल या 50 साल पुरानी चीज़ नहीं है। ये बहुत पहले से चलती आ रही है। इतना पुराना कि इसका शुरुआत कब हुआ ये कभी ठीक से कोई बता नहीं सकता। और शायद आपने इसके बारे में सबसे पहले कांतारा मूवी में ही सुना होगा। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये कभी नया नहीं था। ये हमेशा से उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है, उनकी गहराइयों का, उनकी कहानियों में, उनके विश्वास में। लेकिन आज जब इसे सिर्फ एक रूप, एक फैंसी ड्रेस या एक परफॉर्मेंस की तरह दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स हर्ट होती है। क्योंकि ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है ना, ये लोगों का बिलीफ है, उनकी आस्था है। लोग यहाँ सिर्फ देखने नहीं आते हैं, वो अपनी बात लेकर आते हैं, अपनी उम्मीद लेकर आते हैं। और जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं उनसे बस इतना ही कहना है, अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिए, लेकिन इसे समझने की कोशिश कीजिए। शायद तब आप महसूस कर पाओगे कि ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है, किसी की ज़िंदगी का सच्चा बिलीफ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।